वायरल से इस समय हम खड़े हैं पीएम श्री रानी अवंतीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडला मध्य प्रदेश। यह हमारे जो मंडला जिले है, मंडला जिले के सबसे पुराने स्कूलों में इसकी गिनती होती है। आ, बिल्डिंग की यदि हम बात करें तो ये लगभग 1882 के आसपास की बिल्डिंग बताई जाती है, जिसमें आज भी विद्यालय संचालित है। पर विद्यालय जो लगना चालू हुआ था वो 1928 के आसपास से इसमें लगना चालू हुआ था। पहले यह बॉयज स्कूल था, बाद में यह गर्ल्स स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। इस दौरान कई टीचर आए, कई बच्चे आए, अच्छे अच्छे पदों पे बच्चे नियुक्त हुए, सभी अपनी अपनी जगह सेटल होते चले गए। लेकिन विद्यालय की स्थिति की हम बात करें तो विद्यालय की स्थिति पीएम श्री होने के बाद भी कुछ खास अच्छी नहीं समझ में आती। इस संबंध में आज हम आपको स्कूल के प्राचार्य से मिलवाएंगे, जो टीचर्स हैं उनसे हम बात करवाएंगे और देखेंगे कि स्कूल की क्या स्थिति है और क्या स्थिति होनी चाहिए। नाम प्रवीण वर्मा है और मैं यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और जब मैं 98 में आया था तब ये इस विद्यालय की स्थिति काफ़ी जर्जर थी, खपरे गिर रहे थे और स्टडी रूम्स नहीं थे और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था नहीं था। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता है। यहाँ पर तत्कालीन समय में प्राचार्य श्री IL मरावी, KS वरकड़े, डॉक्टर रश्मि वाजपेयी, सुधीर उपाध्याय जी, सुनीता बर्वे मैडम और इसके बाद श्रीमती जयलक्ष्मी सोनी, इन्होंने समय समय पर अपना काम किया और विद्यालय आज पहले की स्थिति से बहुत अच्छा है। पीएम श्री एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जिसके बाद हम लोगों को काफ़ी अलॉटमेंट मिलता है। इस बार कम से कम 15.5 लाख रुपए एक बार में मिले और उसके बाद हमारे यहाँ स्कूल में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ थी उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और साइंस इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस वगैरह मिले। और सबसे बड़ी बात, म्यूज़िक में बहुत बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं और म्यूज़िक टीचर मिला है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ ब्यूटी वेलनेस, AI, IT की क्लासेस रेगुलर संचालित हैं और जिसका फ़ायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली छात्राओं को बहुत तेज़ी से मिल रहा है। सर, ये विद्यालय का जो भवन है वो 1882 का है ना। और तत्कालीन समय में जर्जर स्थिति थी और अभी जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से कमरे कम हैं। लेकिन हम लोगों ने निरंतर शासन से पत्राचार किया है और निश्चित रूप से जिला प्रशासन एजुकेशन को लेकर बहुत संवेदनशील है और हमारे विद्यालय में नए कमरे सृजित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी नियर अबाउट 700 एडमिशन्स हो चुके हैं और एडमिशन हमारे 31 जुलाई और कई बार सितंबर तक डेट जाती है, तो इसमें संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और 900 से लेकर 1200 बच्चे एवरेज रहते हैं विद्यालय में। कमरे लगभग 18 कमरे अध्ययन के लिए हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारे यहाँ नए डिपार्टमेंट्स खुलते जा रहे हैं, जैसे म्यूज़िक है, AI है, IT है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, इसको हम लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छा ब्यूटी वेलनेस का एक रूम बना है, तो उस हिसाब से कमरे कम हैं। लेकिन हम 100% उम्मीद है कि जिले का संवेदनशील प्रशासन जो शिक्षा के लिए कृत संकल्पित है, कमरे बढ़ाने में हमें मदद करेगा। हाँ, यदि अपन स्टैंडर्ड की बात करें तो कम से कम 40 कमरे होना चाहिए और उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट खुले हैं उसके लिए भी कमरे होने चाहिए। लेकिन अभी पीएम श्री हमारे यहाँ 2025 to 26 सेशन में हुआ है, तो अभी ये शुरुआती दौर है और जैसे जैसे समय बदलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट बेहद संवेदनशील है एजुकेशन को लेके, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये कमरों की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, शासन की नीति है। वैसे हमारे यहाँ जो पोस्ट वैकेंट है उसके अगेंस्ट गेस्ट फैकल्टी टीचर्स रखने की व्यवस्था है, तो यदि उस मान से देखें तो हमारे यहाँ टीचर्स की कोई कमी नहीं। मैं प्रवीण वर्मा, मैथमेटिक्स टीचर, और मैं यहाँ 1998 से। मेरा नाम श्रीमती जयलक्ष्मी सोनी है। मैं यहाँ प्रभारी प्रिंसिपल हूँ और विद्यालय का नाम पीएम श्री EFA रानी अवंतीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला मंडला। पीएम श्री पिछले साल से ही हुआ है और बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है स्कूल में। अभी लगभग 700 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और एडमिशन जारी है और ये 31 जुलाई तक चलेगा। 2-4 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। चूँकि स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है और पिछले सालों में भी
अधिक रही है संख्या, परंतु हमारे स्कूल में बैठक व्यवस्था के लिए कमरे कम हैं। उनकी जो स्टैंडर्ड मापदंड के अनुसार बच्चों को बैठाया जाना चाहिए, वैसी व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण हम और कमरे कम होने के कारण हम वो व्यवस्था बच्चों को के लिए नहीं कर पाते हैं। हमारे स्कूल में 12 कमरे उपलब्ध हैं, जबकि 5-6 कमरे की और आवश्यकता है। पीएम श्री से उनके जो उनकी तरफ से जो धनराशि यहाँ प्राप्त हुई थी, उसका उपयोग प्रयोगशाला के लिए सामान उपलब्ध कराए गए हैं, और छोटे बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ LKG UKG की भी क्लासेस लगती हैं, तो PMC की तरफ से उनके लिए भी खिलौने और पुस्तकें, चार्ट वगैरह और पेंटिंग के सामान की व्यवस्था की गई है, जो बच्चों के स्टैंडर्ड की। इसके अलावा गेम्स के सामान की भी व्यवस्था की गई है। लैब के लिए, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब के लिए विज्ञान संबंधी सामान की भी व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए। इसमें ब्यूटी लैब की बनाया गया है, IT लैब बनाया गया है, और कुछ नए फर्नीचर भी मंगाए गए हैं बच्चों के लिए। संगीत का सामान भी उपलब्ध कराया गया है, और जो हमारे यहाँ पुराने बड़े स्टाफ रूम थे, वहाँ पर उनकी व्यवस्था जर्जर थी। चूँकि ये बिल्डिंग 1882 की है, इसलिए वो मतलब कमरे जर्जर हो चुके थे, उनका भी कुछ जीर्णोद्धार कराया गया है। वहाँ पर केबिन बनवा दिए गए हैं, और जैसे ओपन के लिए ओपन की कार्यविधि के लिए उनका अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। भूगोल के लिए अलग से लैब नहीं है, परंतु वहाँ जो केबिन बनाया गया है, वहाँ भूगोल का सामान भी रखा रहता है। इस टाइप से कोशिश की गई है कि सुविधाएं जुटाई जा सके। मेरा नाम श्रीमती जयलक्ष्मी सोनी है, और स्कूल PM श्री EFA रानी अवंतीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला मंडला, यहाँ मैं 2020 से प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ, और स्कूल का जो भवन है ये 1882 का है, परंतु यहाँ पर संभवतः स्कूल के रूप में इसे 1928 में परिणित किया गया है। यहाँ पर पहले बॉयज़, ऐसा सुना है कि यहाँ पर पहले जगन्नाथ स्कूल लगता था, लेकिन बाद में इसे गर्ल्स स्कूल के रूप में परिणित किया गया। और हमारी शाला के मतलब अंदर ही, कैंपस के अंदर गर्ल्स हॉस्टल भी है, और एक गर्ल्स हॉस्टल पीछे है, और यहाँ दोनों जगह की लड़कियां भी यहाँ शाला में अध्ययनरत हैं। हाँ, पूर्व प्राचार्य ने भी भवन के कमरों को लेकर पत्राचार किया है। हमारे द्वारा भी ये कोशिश की गई है, और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में यहाँ नए भवन का निर्माण भी होगा, और जो हमारी आवश्यकता है कि हमें कमरे कम पड़ रहे हैं, वो आवश्यकता भी पूरी हो। स्कूल के जो वरिष्ठ टीचर हैं मैथ्स के, उनसे बातचीत की, हमने जाना स्कूल के बारे में कि क्या व्यवस्था हो सकती है। उनने स्वीकार किया कि जहां पर 40 बच्चे बैठना चाहिए थे, वहां पे 70 बच्चे बैठ रहे हैं। इसके लिए हमने पत्राचार किया है कि जल्द से जल्द नए कमरों का निर्माण किया जाए। जिस हिसाब से स्कूल की संख्या 800 से 1200 जाती है, कम से कम 40 कमरे इस स्कूल में होना चाहिए। जो यहाँ पे शाला प्रबंधन समिति है, उसके सदस्य SP तिवारी जी मौजूद हैं। हम तिवारी जी से जानेंगे कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रानी अवंतीबाई जिले मुख्यालय का हृदय स्थल में चल रहा है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर जो हाई स्कूल तो हैं, पर हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या कम है। हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर बात करें हम, तो कन्या में केवल एक महाराजपुर में है, और दूसरा
रानी अवंतीबाई है। और वाइस की बात करें तो उत्कृष्ट है और क्रमांक 2। तो पहला प्रश्न तो ये है कि यहाँ पर उन्नयन होना चाहिए स्कूलों का, जिससे यहाँ दबाव जो आज 1000-1200 बच्चे एक ही स्कूल में मतलब अध्ययनरत है, तो उनका दबाव कम हो जाएगा। दूसरी बात, रानी अवंतीबाई में देखा जा रहा है कि एक कक्षा में 70, 80, 90 बच्चे एक सेक्शन में बैठ के जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें बहुत परेशानी होती है, उनको सही ढंग से गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं मिल पाई। तो मतलब उसके लिए व्यवस्था ये होनी चाहिए कि अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराए जाए। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि रानी अवंतीबाई में जो 3 सेट लगा है, ये शाला प्रबंधन अलग-अलग के यहाँ वहाँ से व्यवस्था करके वो आज 3 सेट से भव्यता देख रहे हैं। चूँकि ये बिल्डिंग जो है 1882 की बिल्डिंग है और स्कूल का संचालन संभवतः 1928 के आसपास हुआ है। तो इतना पुराना भवन, जिसके लिए महती ये आवश्यकता है कि विभाग इसको जीर्णोद्धार की व्यवस्था करवाए और अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था कराए, ताकि स्कूल का संचालन बहुत अच्छे से हो सके। दूसरी दिक्कत ये है कि बहुत से सब्जेक्ट के टीचर यहाँ रानी अवंतीबाई में 8-8, 10 साल से कमी बनी हुई है। उसके लिए शाला प्रबंधन बाकायदा पत्राचार कर रही है, तो यहाँ शिक्षकों की भी जो कमी बनी हुई है उसकी पूर्ति कर रहा है, जिससे ये पीएम श्री का जो दर्जा मिला है तो 4 चांद लगते जाएं स्कूल को। शाला प्रबंधन समिति के सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसी ट्रैवल या अन्य विभागों में आप संपर्क करें और स्कूल के लिए व्यवस्था सतत प्रयत्न है पूरा, और बाकायदा प्रस्ताव जा रहे हैं, आवेदन जा रहे हैं, निवेदन जा रहे हैं। बाकायदा हम मासिक बैठक हम लोगों के प्रबंधन की होती है, उसके तहत प्रस्ताव पारित होते हैं और वरिष्ठ कार्यालयों को सूचित किया जाता है। 1882 की बिल्डिंग में संचालित पीएम श्री रानी अवंतीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की वास्तविक स्थिति, वास्तविक रिपोर्ट आपने देखा कि किस तरह से 40 बच्चों के कमरों में 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम नीचे स्क्रॉल में आपको वह वीडियो भी दिखाएंगे जहां क्लासें जरूरत से ज़्यादा भरी हुई हैं। टीचर की कुछ टीचरों की कमी तो है, बाकी टीचरों की भरपाई यहाँ पर कर दी गई है। पर खास बात यह है कि जिले के मुख्यालय में स्थित सबसे मुख्य स्कूल, गर्ल्स स्कूल के नाम से जहाँ पे छात्राएं पढ़ती हैं, उसमें पीएम श्री का तमगा लगा देने से क्या स्कूल पीएम श्री बन गया? क्या सिर्फ हर स्कूल में हम बोर्ड बदल कर ही उसको पीएम श्री स्कूल साबित करेंगे? उच्चाधिकारियों की, हमारे यहाँ के नेताओं की, विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि यदि पीएम श्री स्कूल घोषित हुआ है तो जो पीएम श्री स्कूल की मांग है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वह जल्द से जल्द पूरी की जाए? क्या इसी ट्राइबल को यह सब चीजें नहीं दिखाई देती? बहुत ही जरूरी हो गया है कि 1882 की इस बिल्डिंग को दुरुस्त किया जाए और जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से यहाँ पर कमरों की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य अच्छे से अच्छा बन सके। एक खास बात आपको और बता दूं, यहाँ पे शिक्षकों की निस्वार्थ भावना देखने मिलती है, जो पूरे समय बच्चों के साथ लगे रहते हैं, चाहे उनकी पढ़ाई को लेके है, चाहे उनकी खेल व्यवस्था को लेके है, या अन्य जो सुविधाएं की गई हैं। टीचरों का पूरा सहयोग यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जो जरूरी बात है, बच्चियों के बैठने की उचित व्यवस्था, उसके लिए कमरों की नितांत आवश्यकता है। देखना है कि कब, कैसे और इस व्यवस्था को पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। समाचार के नीचे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।